सुनेंगे, बोल बोल पे नाचिस धुनेंगे, खट्टी मीठी सभी सुनेंगे, बोल बोल पे नाचिस धुनेंगे। और शंभुदास बेलागे गुनी कोई, शंभुदास बेलागे गुनी कोई, कहने वाला हो, कहने वाला शंभुदास जी महाराज कहते कोई रहन हमारी रहने वाला हो। कैसी रहने? एक भगत एक महापुरुष के पास गए और कहने लगे, महाराज हमें मुक्ति का रास्ता बताइए। महात्मा जी कहने लगे, भाई मुक्ति का रास्ता तो बड़ा ही सस्ता और सीधा सरल रास्ता है। वो भगत कहने लगे, महाराज आपको हो सकता है, हमें तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता है, हम तो उलझे हुए हैं, बंधे हुए हैं, आप कृपा करके हमारे को ये रास्ता बताइए। वो भगत कहने लगे, महाराज कहने लगे, भाई भगत ऐसे कर, महाराज जी का डेरा आश्रम शमशान कब्रिस्तान जहाँ होता था वहां पर था नेड़े ही, और वहां पर मणियां जो बनी हुई थी, उस भगत से कहने लगे, भाई जा इन मणियों के ऊपर पत्थर फेंक किया और इनको गाली गलौज दे दिया और इनके ऊपर गंदगी फेंक किया। उस भक्त ने सोची, पता नहीं क्या कुछ करवाना चाह रहे हैं हमारा, चलो आज्ञा तो आ गया। जैसे महाराज का आदेश था वैसे वहां पर अड़ंग बाजी गंदगी पत्थर फेंके और उन मंडियों के अंदर मुर्दों को गाली गलौज दे करके आ गया। महाराज आपने जैसा कहा वैसा मैं कर रहा है। दूसरे दिन कहने लगे, अच्छा जाओ उनको साफ सुथरा करके आओ, उनके ऊपर खान पान फूल चढ़ा करके आओ, धूप बत्ती करके आओ, उनकी स्तुति करो, उनकी वंदना करो, उनकी आरती करो। भक्त ने सोचा बड़ी अजीब बात है, कल तो कह रहे थे गाली गलौज दे के आओ, पत्थर फेंक के आओ, गंदगी फेंक करके आओ, आज कहते हैं स्तुति करो, आरती करो, पान फूल चढ़ाओ, धूप बत्ती करो। चलो साफ सुथरा किया, उनकी बढ़िया स्तुति की, आरती की, उनकी उपमा की, आगे महाराज जैसा आपने कहा वैसा मैं करा है। अच्छा भाई जाओ। महाराज कहाँ? कहूँ क्या? महाराज मैं कैसे आया था, मैंने जो आपसे प्रश्न किया था, आपसे प्रार्थना की थी, मेरे को वो तो बता तो दिया उस मुक्ति का रास्ता। कल जो तू वहां पर मंडियों के अंदर, संस्थान के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर उन मुर्दों को गंदगी फेंक करके आया, पत्थर फेंक करके आया, गाली गलौज दे करके आया, तो क्या तेरे को उन मुर्दों ने कोई अपदुआ दी, कोई दुर्वचन कहा या कोई तेरे को किसी किस्म का? बोला जी ना। आज तू उनकी स्तुति करके आया, पान फूल चढ़ा के आया, आज कोई आशीर्वाद दिया हो, आज तेरी कोई उपमा बढ़ाई करी हो? बोला जी ना। तो बस बोला मुक्ति का रास्ता ही हो ये बस, मुर्दा हो जाए। महाराज नित्यानंद जी कहते हैं, झड़ झेला ओझड़ है, रहे नाम लोला, नित्यानंद सब चीज है, ताको पालना था, बस मुक्त हो जाएगा। चाहे तेरे लिए कोई बुरा कहता है वही बात जैसे, और चाहे कोई तेरे लिए भला कहता है तो भले में तो फूल मत और बुरे में दुख ना माने, बस हो गया मुक्त। वही बात महाराज शंभुदास जी कहते हैं, सिर पे कोट गरूर नहीं है तो हमारा घर दूर नहीं है, ते कुछ पाँव विपत के काटे सहने वाला हो जी, कोई रहन हमारी रहने वाला हो जी। कोई पान चाहे फूल वार दे,
कोई कूड़ा चाहे धूल डाल दे, शीतल जल श्री गंगाधार जो कोई बहने वाला हो जी। गंगा पे कोई तो जाके गंगा पे सोच क्रिया करता है, गंदगी फैलाते हैं। कोई पान फूल लेकर के हर हर गंगे जय हो गंगा तेरी, कोई आरती करा है, लेकिन वो लहर तो अपनी मस्ती के अंदर चल ही रही। इसी प्रकार संसार की ओर ना देखते हुए हमारी लहर उस मालिक की नाम की ओर हमारी तवज्जो, हमारी लगन, हमारी ख्वाहिश रहनी चाहिए, चाहे कोई कुछ कहता रहे और कहता ही रहे। जो हमको पहुंचा पकड़ा में घर बैठे मंजिल पहुंचावे। महाराज शंभुदास जी कहते हैं पहुंचे का मतलब क्या है कि अपने आप को समर्पित करना। आप सभी जानते हैं जब एक दूसरे देश का कोई युद्ध छिड़ जाता है और फौजें दूसरे देश के कब्जे में आ जाते हैं, और जब लोग वो फौजें लड़ते रहते हैं तब लोग तो उन पर वार होता रहता है। और दूसरे देश के कब्जे के आने के बाद हथियार घेर के ऊपर में आत्मक करते तो उनको क्या कहते हैं? आत्म समर्पण। उनके ऊपर फिर हथियार नहीं चलाया जाता। उनको दूसरे देश की दुश्मन की सेना भी उनको सुरक्षित जगह पर छोड़ेगी। क्या नहीं है ऐसा? फिर अपने भाई ऊपर ना संदेह हो किससे के। अब हर कोई हनुमान कहता, आगे कहता जय हनुमान, कोई कहता हर हर महादेव, सभी कहते ना ऊपर हाथ करने का क्या है कि अपने आप को समर्पित करना। जब हमारे ऊपर हाथ हो जाएंगे ना, याद रखो महाभारत के युद्ध के अंदर द्रौपदी ने जब लोग ऊपर हाथ ना करे ना, इतने लाज बत्ती ना दिखी। कितने तो पांडवा का सहारा ले थी, वो नीचे गर्दन करे बैठे। कितने देवी देवता मनाए, वो भी ना आया कोई भी। तो अपने हाथों से करड़ा पकड़ा, जल्दी को नहीं बात बन दी दिखती। जब ऊपर हाथ के करके कहा नहीं भगवान ये लाश मेरी नहीं तेरी है, तो देख लो आज सबके सामने उसकी लाश करती। तो भाई ऊपर हाथ करके हम परमात्मा से समर्पित हो जाएं तो बस किसी चीज का कोई खटका है। जो हमको पहुंचा पकड़ा में घर बैठे मंजिल पहुंचावे, टुक हमारी हृदय से आंगली कोई देने वाला हो जी। छोटा बच्चा बाप की आंगली पकड़ करके सारे मेले को खूब शौक से देख लेता है, और आंगली छूट जाए तो बस मेले के अंदर रुल जाएगा। उसी प्रकार भाई हम आंगली छोड़े बैठे हैं और इस मेले में रुले हुए हैं। तो अब महापुरुष हमारे को जगाते हैं, आंगली पकड़ाते हैं संत सदगुरु, तो आंगली पकड़ करके हम इस मेले को देखते हुए अपने उस कुल मालिक से मिलें। यही मौसर है, यही समय है, यही टाइम है। खट्टी मीठी सभी सुनेंगे, बोल बोल पे ना शीश धुनेंगे। शंभुदास पे लाल गुणी चाहे कोई कहने वाला हो जी। दुनिया की खट्टी या मीठी, अच्छी या बुरी, सबको सहन करके और इनसे ऊपर उठ करके हम परमात्मा के अंदर विलीन रहें। यही हमारा इस मानव चोले का सही सार्थक तो हमारा जब ही हो सकता है कि हम बुरे भले, अच्छे बुरे से, पुण्य पाप से, झूठ साथ से, मध्य मार्गी के बीच में चलें। महाराज कबीर साहब जी का मार्ग जो है वो बीच को निकलना है। झूठ से और साथ से, पुण्य और पाप से, अच्छे और बुरे से हम बीच को निकल जाएं। बीच को निकलना क्या है कि इन चीजों से ऊपर उठ करके हम इस परमात्मा का नाम जपें और अपने आप को आनंदित करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम भाई अपनी हमारी इस व्यस्तों को विराम देते हुए